नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे उपसर्ग उपसर्ग की परिभाषा और उदाहरण। उपसर्ग शब्द दो शब्द से मिलकर बना है। उप जिसका अर्थ होता है निकट, प्लस सर्ग जिसका अर्थ होता है निर्माण करना या रचना करना। अतः उपसर्ग का अर्थ हुआ नए अर्थ वाले शब्द बनाना। कई बार शब्दों से पहले कुछ शब्दांश जुड़कर उनके अर्थ में या तो परिवर्तन कर देते हैं या कुछ विशेषता ला देते हैं। इन शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपसर्ग मूल शब्द यौगिक शब्द, उप मूल शब्द हार, बनने वाला शब्द उपहार, उप प्लस हार उपहार, उप मूल शब्द कार उपकार, उप मंत्री बनने वाला शब्द उपमंत्री, उप प्लस स्थित उपस्थित। उपयुक्त में एक शब्दांश उप है जिसका सामान्य कोई अर्थ नहीं है, किंतु वह अलग अलग शब्दों के साथ मिलकर नए अर्थ वाले यौगिक शब्द बना रहा है। व्याकरण में ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर या तो उनका अर्थ बदल देते हैं या उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के भेद। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले अव्यय। संस्कृत के उपसर्ग, यहाँ पे जान लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ और उससे बनने वाले शब्द। उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अति, अति का अर्थ होता है बहुत। अत्याचार, अति प्लस आचार अत्याचार। अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशयोक्त। अधि, अधि का अर्थ होता है ऊपर। अधिकार, अधिनायक, अधिग्रहण, अधिसंख्य। अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे। अनुभव, अनुकंपा, अनुसरण, अनुष। आप का अर्थ बुरा होता है, जिसमें हम कार, अपकार, अपमान, अपशब्द, अपसुगुन। अभि, अभि का अर्थ सामने। अभिमान, अभिलाषा, अभिज्ञान, अभिमान। इसी प्रकार हम किसी भी शब्द में अ को लगाएंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे अ का अर्थ होता है नीचे। किसी भी शब्द में हम अ लगा दे, जैसे अवगुण, अवशेष, अवतरण, अवंत। आ का अर्थ होता है तक या इधर। किसी भी शब्द में हम आ लगा दें, जैसे आकर्षण, आगमन, आयात, आक्रमण। वि का अर्थ होता है विशेष या अभाव। इससे बनने वाले यौगिक जैसे विज्ञान, विशेष, वियोग, विजय, विनय। सम का अर्थ होता है अच्छा या पूर्ण, जैसे संतोष, संपत्ति, संहार, संकल्प, संयम। सु का अर्थ होता है अच्छा।
इससे बनने वाले यौगिक सुपुत्र, सुगम, सुबोध, सुपथ, सुयोग। निस निस का अर्थ होता है रहित। इससे बनने वाले यौगिक निष्कपट, निश्चल, निसंदेह, निस्तेज। प्रा का अर्थ होता है उल्टा, पराजय, पराक्रम, पराकाष्ठा। परि का अर्थ होता है चारों तरफ। इससे बनने वाले यौगिक परिपूर्ण, परिकर्म, परिवर्तन, परिणाम। तत् तत् का अर्थ होता है उसके जैसा, तत्काल, तत्प्रत, तदानुसार। अब हम हिंदी के उपसर्ग की बात करें तो यहाँ पे जान लेते हैं हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग अध। अध का अर्थ होता है आधा। इससे उपसर्ग से बनने शब्दों के उदाहरण अध पका, अध खिला, अध मरा, अध जला। अन का अर्थ होता है अभाव, अनजान, अनहोनी, अनपढ़, अनमोल, अनाचार। उनका अर्थ होता है एकदम। इससे बनने वाले शब्द 19, 39, 49, 59। का अर्थ होता है बुरा। इससे बनने वाले शब्द कपूत, कुपोषण, कुचक्र, कुराज। नी का अर्थ होता है रहित। इससे बनने वाले शब्द निडर, निहत्या, निष्कलंक, निष्प्राण। दू का अर्थ होता है बुरा या कठिन। इससे दू से बनने वाले शब्द दुर्गम, दुलारा, दुर्जन, दुस्साहस। सु का अर्थ होता है अच्छा। सु से बनने वाले शब्द सुडौल, सुघड़, सुजान। अ का अर्थ होता है नहीं। अ से बनने वाले शब्द अडिंग, अकारण, अलग, अथाह। अरबी फारसी के उपसर्ग कम का अर्थ होता है थोड़ा। कम से बनने वाले शब्द कम अक्ल, कम खर्च, कम उम्र, कमजोर। खुश का अर्थ होता है अच्छा। खुश से बनने वाले उपसर्ग खुश किस्मत, खुश दिल, खुशबू, खुश नसीब। गैर का अर्थ होता है बिना। गैर से बनने वाले शब्द गैर जरूरी, गैर हाजिरी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदारी। ना का अर्थ होता है बिना। ना से बनने वाले उपसर्ग नालायक, नाकाबिल, नापसंद, नासमझ। बद का अर्थ होता है बुरा। इससे बनने वाले उपसर्ग बदकिस्मत, बदनाम, बदमिजाज, बदसूरत। चौथा उपसर्ग देख लेते हैं। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले अव्यय। उपसर्ग आ का अर्थ अभाव। इससे बनने वाले शब्दों के उदाहरण अकाल, अटल, अपूर्ण, अमर। अल्प का अर्थ है कम। अल्प से बनने वाले उपसर्ग अल्पकालीन, अल्पजीवी, अल्पबुद्धि, अल्पाहार। शाह का अर्थ है साथ। शाह से बनने वाले उपसर्ग सहपाठी, सहगामी, सहकर्मी।
स्व का अर्थ है अपना। स्व से बनने वाले उपसर्ग स्वदेशी, स्वराज, स्वतंत्र, स्वेच्छा। बहु का अर्थ है बहुत। बहु से बनने वाले उपसर्ग बहुमत, बहुमूल्य, बहुसंख्यक, बहुज्ञ। पूर्व का अर्थ है पहला। इससे बनने वाले उपसर्ग पूर्वजन, पूर्वज, पूर्वार्ध, पूर्वकालीन। पुन का अर्थ है फिर। पुन से बनने वाले उपसर्ग हैं पुनर्जन्म, पुनरावृत्त, पुनर्मिलन, पुनर्वास।